Hello friends, welcome back to my channel, The Apollo Science Institute. I am Deepak Sawant. Friends, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो लास्ट लेक्चर में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कुछ फिगर के बारे में हमने बात की थी, जैसे कि सिलेंडर की फिगर क्या होती है, कौन कैसा होता है, क्यूबॉइड की फिगर क्या होती है, क्यूब की फिगर क्या होती है, उसके बारे में हमने बात की थी। और फॉर्मूला के बारे में बात की थी कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब, कॉन, सिलेंडर एक्सेट्रा। टोटल सरफेस एरिया के बारे में भी हमने बात की थी, CSA कर्व सरफेस एरिया के बारे में भी हमने बात की थी, एंड वॉल्यूम, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब, देन सिलेंडर एंड देन कॉन। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज 13.1 करने हम जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 13.1 में से काफ़ी सारे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, टू क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास दो क्यूब है, वी हैव अ टू क्यूब्स, और हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है दैट इज द 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जैसे आपको मालूम है कि व्हाट इज क्यूब, तो जो हम सरफेस एरिया इन वॉल्यूम में जो हम बात करेंगे वो 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में बात करेंगे। तो क्यूब जिसमें लेंथ होगा, ब्रीथ होगा और हाइट होगी, बराबर, बट इट इज अ क्यूब, सो लेंथ इज इक्वल टू ब्रीथ इज इक्वल टू हाइट, बराबर, तीनों इक्वल होगा। सो लाइक सपोज सबसे पहले हम दो क्यूब बना देते। सो सपोज दिस इज 2 क्यूब, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको दो क्यूब दिए हुए, 2 क्यूब, बराबर। क्यूब मतलब जिसकी लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट इक्वल होती है। दिस इज लेंथ, देन ब्रीथ एंड देन हाइट। ये आपकी लेंथ हो जाएगी, ये ब्रीथ हो जाएगी, एंड दिस इज द हाइट। नाउ सो क्यूब जो होता है उसमें क्या होता है कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट इक्वल होती है, बट यहाँ पे हमको लेंथ, ब्रीथ या हाइट कुछ हमको दिया नहीं है, बट यहाँ पे हमको वॉल्यूम दिया हुआ है कि वॉल्यूम, हर एक का वॉल्यूम, मतलब कि ये जो क्यूब है इसका भी वॉल्यूम है आपका 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका भी 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। सो नाउ तो हमको सरफेस एरिया ढूंढने के लिए आपको साइड चाहिए, तो साइड हम ये जो वॉल्यूम दिया है उसके बेस से हम साइड ढूंढ सकते हैं, बराबर। सो फॉर्मूला हो जाएगा आपका कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, सपोज समझो कि ये जो क्यूब है इसकी लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट तीनों इक्वल है, मतलब कि समझो कि हम लेते हैं कि सपोज H इज इक्वल टू L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू A। समझो कि A है, A देन A एंड देन A, बराबर, A है। सो सपोज द साइड ऑफ द क्यूब इज A सेंटीमीटर। समझो कि इसकी जो साइड है वो A सेंटीमीटर, बिकॉज यहाँ पे A दिया हुआ है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब देयरफॉर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब। सो देयरफॉर A क्यूब इज इक्वल टू 64, A क्यूब इज इक्वल टू 64, देयरफॉर A क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब। So therefore A is equal to 4 सेंटीमीटर। मीन्स फ्रेंड्स हमको यहाँ पे क्या मिला कि जो क्यूब है उसकी साइड हमको मिल गई,
बराबर। जो क्यूब है उसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, मतलब कि हाइट भी इसकी 4 सेंटीमीटर है, लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर है, बिकॉज इट इज क्यूब। नाउ अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि आर जॉइंट एंड टू एंड। ये जो दोनों क्यूब है, ये दोनों क्यूब को हम एंड टू एंड, या से इस क्यूब को इसके साथ हम जॉइंट कर देते हैं। सो आपका जो फिगर बनेगी वो इस तरह से बनेगी। ये जो देखते हैं ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये जो क्यूब है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, ये जो क्यूब है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, ये दोनों क्यूब को हम साइड टू साइड ज्वाइन कर देते हैं। तो दोनों क्यूब को साइड टू साइड ज्वाइन करने के बाद ये कैसा बन जाता है, आपका क्यूबॉइड बन जाता है। इट बिकम्स अ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा आपका, इट इज 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ आपकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, हाइट आपकी 4 सेंटीमीटर, जबकि जो लेंथ है सो इसकी 4 सेंटीमीटर देन 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मतलब ये जो क्यूबॉइड बना, जो फिगर आपका रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड बना, मतलब के रिजल्टिंग क्यूबॉइड विथ रिजल्टिंग क्यूबॉइड with height h is equal to 4 centimeter, breadth is equal to 4 centimeter, but length is equal to 8 centimeter। लेंथ आपकी कितनी बन जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, बराबर। ये आपकी ब्रीथ है 4 सेंटीमीटर, जबकि लेंथ आपकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेंथ बिकम्स 8 सेंटीमीटर। नाउ ये क्यूबॉइड बन गया। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, so surface area of cuboid, surface area of cuboid is equal to 2 into LB plus BH plus HL। ये हमारा फॉर्मूला है। So surface area of cuboid is equal to 2 into L into B plus B into H plus H into L। So now is equal to 2, now L into B, L है हमारा 8 सेंटीमीटर, ब्रीथ है हमारा 4 सेंटीमीटर, मीन्स के 8 into 4 प्लस B into H 4 into 4 प्लस H इंटू एल, मीन्स के 4 इंटू एल, एल है हमारा 8 सेंटीमीटर, एल इज 8 सेंटीमीटर। सो इज इक्वल टू 2। नाउ 8 4 जा 32 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32। सो देयरफॉर 32 प्लस 32 प्लस 8, सो 80। So therefore area of resulting cube is equal to 160 centimeter square। ये लिखना आपको जरूरी है, बिकॉज यूनिट लिखना जरूरी है। सो एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब, इसका जो एरिया आएगा वो होगा आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड, सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। Okay, so now we move question number 2. So what is question number 2? Question number 2 is a vessel is in the form of hollow hemisphere। मतलब यहाँ पे एक आपको होलो हेमिस्फीयर दिया हुआ है जो अंदर से खाली है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर मतलब पहले हम कंटेनर की फिगर क्या बनाएंगे, तो अब देखोगे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, मतलब कि आपका होलो हेमिस्फीयर है। सपोज दिस इज हेमिस्फीयर, सपोज दिस इज हेमिस्फीयर, बराबर, ये हेमिस्फीयर हो गया। एंड हेमिस्फीयर इज माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, और ये जो हेमिस्फीयर है इसके ऊपर हमने होलो सिलेंडर को माउंटेड किया हुआ है।
तो सपोज दिस इज सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर हो गया। सो दिस इज हेमिस्फीयर और ये हेमिस्फीयर के ऊपर हमने सिलेंडर को माउंटेड किया हुआ है, तो ये हमारा कंटेनर हो गया। दिस इज द कंटेनर। नाउ आगे हम चलते, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। मतलब कि आपको ये जो हेमिस्फीयर है, ये पूरे हेमिस्फीयर का डायमीटर आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। नाउ तो जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे आपको हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है, सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब कि 7 हो जाएगा। तो जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा वही आपका सिलेंडर का रेडियस होगा, क्योंकि हमने हेमिस्फीयर के ऊपर ही सिलेंडर को माउंटेड किया हुआ, मतलब दोनों का रेडियस सेम होगा तो ही ये माउंटेड होगा। अंडरस्टूड? सो नाउ तो सबसे पहले हमको मिल जाएगा डायमीटर हमको दिया हुआ है। सो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर का डायमीटर आपको क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 14/2 मीन्स के 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर आधा हो जाएगा डायमीटर। नाउ जो हेमिस्फीयर का डायमीटर, जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा वही आपका सिलेंडर का रेडियस होगा। therefore radius of hemisphere is equal to radius of cylinder is equal to r is equal to 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। नाउ हमको क्या मिल गया, हमको सिलेंडर का भी रेडियस मिल गया और हेमिस्फीयर का भी रेडियस। तो यहाँ पे हम रेडियस बना देते, सो ये हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर रेडियस। नाउ 7 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। नाउ आगे हम चलते, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। आपको पूरे वेसल की हाइट दी हुई है, पूरे वेसल्स की, मतलब कि ये जो आपका सिलेंडर है और हेमिस्फीयर है दोनों की मिला के जो हाइट है, टोटल हाइट। सो टोटल हाइट इज कितनी आपकी टोटल हाइट, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर यहां से लेके आपकी यहां तक क्या है। सो नाउ हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट हम ढूंढ सकते हैं। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर में हम क्या करेंगे, ये यहां से आप देखोगे तो यहां तक जो टोटल हाइट है, यहां से लेके यहां तक की जो टोटल हाइट है दैट इज द 13 सेंटीमीटर। एंड ये क्या हो जाएगा आपका रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। सो नाउ इसमें से जो 13 सेंटीमीटर में से हेमिस्फीयर का रेडियस हम माइनस कर देंगे तो वो हमको मिल जाएगी हाइट ऑफ द सिलेंडर, दैट इज द 13 - 7 इज इक्वल टू 6। 13 - 7 इज इक्वल टू 6। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिगर फ्रेंड्स बोर्ड के एग्जाम में ड्रॉ करना जरूरी है। नाउ आंसर, सो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 13 - 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको मिल गया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। नाउ आगे क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, मतलब कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स। तो ये आप देखोगे यहाँ पे इनर सरफेस क्या है। तो नाउ यहाँ पे हमने जो वेसल्स है ना वो कैसे बनाया हुआ है, तो वेसल्स हेमिस्फीयर है, होलो हेमिस्फीयर, मतलब खाली है, अंदर से होलो हेमिस्फीयर है, जैसे कि वो बाउल होता है हमारा, दैट इज द हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर। और एक सिलेंडर है, एक समझो कि पाइप का टुकड़ा है, सो दैट इज द होलो। सो इनर सरफेस एरिया इज इक्वल टू आउटर सरफेस एरिया, दोनों आपका सेम ही हो जाएगा। सो दैट इज द कर्व सरफेस एरिया, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर। सो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स इज इक्वल टू, नाउ इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स इज इक्वल टू व्हाट। सो याद रखना है
कि जो कंबाइंड सॉलिड से जो फिगर बनती है और अगर हमको उसका एरिया ढूंढना है तो यहाँ पे हम जिससे बनती है, जैसे ये जो आपका वेसल्स है वो किससे बना है आपका, हेमिस्फीयर और सिलेंडर। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया हम लेंगे, मतलब के CSA लेंगे, कर्व सरफेस एरिया, और सिलेंडर का भी CSA लेंगे, नॉट TSA। TSA यहाँ पे आपको लेना ही नहीं है, बराबर। सो नाउ इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA of cylinder. Now CSA of hemisphere so is equal to CSA of hemisphere is equal to 2 pi r square plus CSA of cylinder। तो CSA of cylinder होता है आपका 2 pi r into h, 2 pi r into h, 2 pi r into h। so therefore वैल्यू पुट कर देंगे, so 2 इंटू पाई, तो पाई का मतलब होता है 22/7, सो 22/7 इंटू आर स्क्वेयर। आर कितना है आपका, हेमिस्फीयर का आर कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वेयर मतलब 7 इंटू 7 प्लस 2 पाई आर एच मीन्स के 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर। आर मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस दोनों सेम ही होगा, सो दैट इज द 7 सेंटीमीटर। सो 7 इंटू एच, हाइट कितनी है, ये तो टोटल हाइट है वेसल्स की, बट यहाँ पे हमको किसकी हाइट ढूंढनी है, सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट है हमारी 6 सेंटीमीटर, सो दैट इज द 6 सेंटीमीटर, दैट इज द 6 सेंटीमीटर। नाउ 7 और 7 आपका कट हो गया, यहाँ पे भी अब देखोगे तो 7 7 कट। नाउ 22 इंटू 2 इंटू 7, 22 इंटू 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 308, इज इक्वल टू 308। 22 इंटू 2 इज इक्वल टू 44, 44 इंटू 7 इज इक्वल टू 308, इज इक्वल टू 308। Now 22 into 7 is equal to 44, 22 into 7 is equal to 44, 44 into 6 is equal to 264, 264। Now 308 plus 264 is equal to 572 centimeter square, बराबर। 8 plus 4 is equal to 12, remainder 1 और 7, 3 और 2 5, so 572 centimeter square is the inner surface area of the vessels, is the inner surface area of the vessel। so this is our answer। okay friends, याद रखना है यहाँ पर हमको सिर्फ CSA ढूंढना है, नॉट TSA। TSA लोगे तो पूरा आंसर गलत हो। देन ये होलो है तो इनर सरफेस एरिया इज इक्वल टू आउटर सरफेस एरिया, दोनों आपका सेम होता है। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ टेक स्क्रीनशॉट। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन of a radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius। मतलब यहाँ पे आपको एक टॉय बनाया हुआ है। टॉय कैसे बना हुआ है कि एक कॉन है, कॉन के ऊपर हेमिस्फीयर को हमने माउंटेड किया हुआ है। अब यहाँ पे आप फ्रेंड्स देखोगे ना तो बार बार एक वर्ड्स आता है माउंटेड। माउंटेड का मतलब क्या होता है कि समझो कि ये हमारा कोई शेप है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने ये ऑब्जेक्ट को रख दिया है, तो दिस इज कॉल्ड माउंटेड, दैट इज द माउंटेड, बराबर। तो यहाँ पे हमने किसको माउंटेड किया हुआ है, जो हमारा जो टॉय है वो कौन से फॉर्म में है कि कॉन ऑफ अ रेडियस। सो दिस इज द कॉन, कि सपोज ये हमारा हो गया कॉन, सपोज दिस इज कॉन, बराबर। नाउ ये कॉन के ऊपर हमने हेमिस्फीयर लगाया हुआ है, सो दिस इज हेमिस्फीयर, सो ये आपका कॉन हो गया। सो शेप आपका इस तरह से बनेगा स्टूडेंट। सो ये हमारा टॉय हो गया, दिस इज द टॉय, बराबर, दैट इज हेमिस्फीयर
एंड कॉन। नाउ अब आपको यहाँ पे कॉन का रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर बरोबर, और सेम रेडियस आपका हेमिस्फीयर का है, हेमिस्फीयर। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो आंसर में, सो आंसर रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर is equal to r is equal to 3.5 centimeter is equal to 3.5 centimeter, that is the r is equal to 3.5 centimeter। मतलब ये जो हमारा रेडियस है that is the 3.5 सेंटीमीटर, जो दोनों का रेडियस है आपका। नाउ आगे दिया आपका टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, मतलब आपको टोटल हाइट दी हुई है टॉय की। सो यहां से लेके यहां तक की आएगी, ये जो पूरी हाइट है, सो दैट इज द हाइट। सो हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? नाउ अब हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हेमिस्फीयर की हाइट हो जाएगी। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर बराबर। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल हाइट है उसमें से हेमिस्फीयर का रेडियस हम माइनस कर देंगे ना, तो हमको मिल जाएगी हाइट ऑफ द कॉन, कॉन की हाइट हमको मिल जाएगी। सो दैट इज सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपका कि हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स ये हमको मिल गई हाइट ऑफ द कॉन, कॉन की हाइट भी हमको मिल गई, दैट इज द हाइट ऑफ द कॉन। जो हमने टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर का जो रेडियस है उसको हमने माइनस कर दिया, तो हमको मिल गई हाइट ऑफ द कॉन। नाउ अब जैसे हमको ढूंढना क्या है, ढूंढना है हमको फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ये पूरे जो टॉय है जो किससे बना है, हेमिस्फीयर एंड कॉन, ये दोनों से मिलके आपका टॉय बना हुआ है। तो दोनों का आपको एरिया ढूंढना पड़ेगा, सॉरी टोटल टॉय का एरिया ढूंढने के लिए आपको दोनों का CSA ढूंढना पड़ेगा। मीन्स के CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ CSA ऑफ कॉन होता है आपका पाई आर एल, एल मतलब स्लेंट हाइट, ये हाइट। सो आपको यहाँ पे L ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे आपको L ढूंढना पड़ेगा बराबर, क्योंकि फॉर्मूला के लिए हमको जरूरी है ना, फॉर्मूला में रखने के लिए, वैल्यू रखने के लिए आपको जरूरी है। सो L ढूंढने के लिए हमारे पास क्या है, सो दिस इज द हाइट, ये आपकी हाइट हो गई। कितनी हाइट है, 12 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज द रेडियस, ये आपका रेडियस हो गया। सो नाउ ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो कॉन है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कॉन भी बोलते हैं बराबर। तो ये आपका राइट एंगल हो गया। सो ये जो स्लेंट है दैट इज द हाइपोटेनियस, दैट इज द हाइपोटेनियस। सो आप फॉर्मूला भी रख सकते हो। सो नाउ एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नाउ आर है आपका 3.5 सेंटीमीटर, आर इज 3.5 सेंटीमीटर। सो 3.5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 होल स्क्वायर। नाउ 3.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 12.25 प्लस 144 सो इज इक्वल टू 12.25 प्लस 124 इज इक्वल टू 156.25 सो इज इक्वल टू, ये आपका L स्क्वायर आ गया। देयरफॉर L इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, L इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया फ्रेंड्स हमारा L स्लेंट हाइट। सो ये स्लेंट हाइट हमको मिल गई 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय TSA ऑफ टॉय इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि ये आपका हेमिस्फीयर है इसके लिए,
तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस ये आपका क्या है, कॉन है, तो CSA ऑफ कॉन, CSA ऑफ कॉन। नाउ फ्रेंड्स, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, सो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ कॉन, सो दैट इज द पाई आर एल, दैट इज द पाई आर एल, सो देयरफॉर इज इक्वल टू, नाउ 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर, यहाँ पे आपका आर क्या है, यहाँ पे आर है हमारा, किसका आर है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का आर है आपका 3.5, सो 3.5 मतलब आपका हो जाएगा 35/10 इंटू 35/10 प्लस पाई आर एल, सो 22/7 इंटू आर, आर मतलब कौन का रेडियस, वो भी आपका वही हो जाएगा 35/10 इंटू एल, एल मतलब कितना है आपका, स्लेंट हाइट हमारी कितनी आ गई 12.5, सो 12.5। नाउ अब हम इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 7, 5 से जा रहा है 5, 2 देन 2, 2 बराबर, ओके, सो नाउ 5 7 जा 35 एंड देन 5 2 2 एंड 11, सो दैट इज 11 इंटू 7 इज इक्वल टू 77। इसका पूरा अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो दैट इज द 77 प्लस, नाउ 7 5 जा 35, 5 2 then 2 11 बराबर, 2 11, so now 11 into 12.5 is equal to 137.5 is equal to 137.5 बराबर। इन सब का अगर हम सॉल्यूशन करते हैं सो दैट इज द 137.5, सो 137.5 इज इक्वल टू 7/7 सो दैट इज द 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो ये हमारा आंसर आ गया। सो नाउ TSA ऑफ टॉय, ये जो आपका टॉय है तो टॉय का CSA आ गया आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके, सो फ्रेंड्स नाउ we move question number 4. So question number 4 है हमारा, a cubical block of a side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere, is surmounted by a hemisphere, मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि एक आपको क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ अ साइड 7 सेंटीमीटर, मतलब कि जिसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों 7 सेंटीमीटर है, ऐसा एक हमको क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम एक क्यूबिकल ब्लॉक बना देते हैं। सो दिस इज आवर क्यूबिकल ब्लॉक, सो ये हमारा क्यूबिकल ब्लॉक हो गया बराबर। नाउ अब ये क्यूबिकल ब्लॉक है, मतलब कि जिसकी साइड क्या है 7 सेंटीमीटर, मतलब कि लेंथ 7 सेंटीमीटर, जो आपकी ब्रीथ है वो भी आपकी 7 सेंटीमीटर है, और जो आपकी हाइट है इट इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर बराबर। नाउ इसके ऊपर आपको एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे हम हेमिस्फीयर को सरमाउंटेड कर देते हैं ऐसे, मतलब एक आपके पास क्यूबिकल ब्लॉक है और उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है बराबर। नाउ अब आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि now surmounted by hemisphere, what is the greatest diameter of the hemisphere can have, greatest diameter of the hemisphere, इसका मतलब क्या होता है कि समझो कि आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उसके ऊपर आप हेमिस्फीयर रखते हो,
इस तरह से हेमिस्फीयर रखते हो कि जो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है ना वो मैक्सिमम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका डायमीटर होना चाहिए, ग्रेटेस्ट डायमीटर। सो दैट इज क्या होगा, जो हेमिस्फीयर की जो साइड होगी 7 सेंटीमीटर, तो आपका जो डायमीटर भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा हम जो हेमिस्फीयर उसके ऊपर रख सकते हैं ना, वो 7 सेंटीमीटर डायमीटर वाला हेमिस्फीयर ही हम उसके ऊपर रख सकते हैं, बराबर। तो आपका फर्स्ट जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक, साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक। सो दैट इज द 7 सेंटीमीटर, दैट इज द 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर आपका मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7/2, इज इक्वल टू 7/2। सो आपका जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, सो दैट इज द 7/2 सेंटीमीटर। नाउ 7/2 सेंटीमीटर। नाउ अब आपको ढूंढना क्या है, तो डायमीटर तो हमने ढूंढ लिया, हेमिस्फीयर का डायमीटर तो हमने ढूंढ लिया कि ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक, दैट इज द 7 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द TSA ऑफ सॉलिड, TSA ऑफ सॉलिड मतलब कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये जो सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया। अब आप देखो ना, तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक, उसके ऊपर हम हेमिस्फीयर रखते हैं, हेमिस्फीयर को रखते हैं। नाउ अब जो फिगर बनेगी, जो सॉलिड बनेगा, बराबर, जिस शेप का सॉलिड बनेगा उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो ऑब्वियसली जो क्यूबिकल ब्लॉक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, बराबर। नाउ उसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर रखा हुआ है। अब क्यूबिकल ब्लॉक का टोटल सरफेस जो ऊपर की साइड पे जहाँ पे हमने हेमिस्फीयर को रखा हुआ है, बराबर, तो होगा क्या, जो हेमिस्फीयर का जो बेस होगा, हेमिस्फीयर का जो बेस होगा वो तो आपका सर्कल होता है, दैट इज द सर्कल। तो वो जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें से वो सर्कल तो आपका ढक जाएगा ना, हेमिस्फीयर को हम क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर रखेंगे तो वो जो क्यूबिकल ब्लॉक का जो सर्कल, जो बेस है, वो हेमिस्फीयर के ऊपर रखेंगे तो उतना एरिया आपका ढक जाएगा, जिसका एरिया हमको नहीं ढूंढना है। सो बाकी का जो बचेगा तो वो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं, कर्व सरफेस जो मुड़ा हुआ है उसके ऊपर, तो उसका एरिया हमको ढूंढना है। सो नाउ उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका कि TSA ऑफ सॉलिड। नाउ TSA ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू व्हाट, TSA ऑफ सॉलिड। सो TSA ऑफ सॉलिड मतलब क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले जो पूरा क्यूबिकल ब्लॉक है ना उसका TSA हम निकालेंगे, मींस के TSA ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू TSA ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक माइनस क्या करेंगे, बराबर, माइनस करेंगे कि ये जो हमने ब्लॉक जो रखा हुआ है, सॉरी ये ब्लॉक के ऊपर जो हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो हेमिस्फीयर का जो बेस का जो एरिया है, सर्कल, वो हम माइनस कर देंगे। मतलब कि एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ अब हम क्या करेंगे, मतलब ये जो उतना जो राउंड एरिया जो उसने रोका हुआ है ना उसको तो हम माइनस कर देंगे, बट ये जो कर्व सरफेस एरिया है, जो मुड़ा हुआ एरिया है, वो हम ऐड कर देंगे। सो प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। फ्रेंड्स हमने क्या किया
कि हमने सबसे पहले जो पूरा क्यूबिकल ब्लॉक है ना उसका एरिया निकाला, मतलब कि टीएसए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, उसमें से जो हमने हेमिस्फीयर उसके ऊपर रखा हुआ है तो उसका जो बेस का एरिया है सर्कल वो हमने माइनस कर दिया और फिर सीएसए हमने ऐड कर दिया, तो हमको पूरा जो सॉलिड है उसका एरिया हमको मिल जाएगा। सो नाउ देयरफॉर टीएसए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, सो क्यूबिकल ब्लॉक का टीएसए का फॉर्मूला होता है आपका 6 साइड स्क्वायर, मैंने आपको बताया था 6 साइड स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर माइनस नाउ एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का जो बेस होता है तो वो तो आपका सर्कल होता है, सो हेमिस्फीयर का जो आपका बेस होगा दैट इज द सर्कल, मतलब के पाई आर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, सो CSA ऑफ हेमिस्फीयर का जो आपका CSA होगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, सो दैट इज द 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ देयरफॉर 6a, तो आपका जो क्यूबिकल ब्लॉक है सो उसकी साइड कितनी है 7, तो 6 into 7 स्क्वायर माइनस नाउ पाई मतलब के 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका आर कितना है 7/2 होल स्क्वायर, सो 7/2 होल स्क्वायर प्लस 2 into 22/7 इंटू 7/2 होल स्क्वायर, बराबर। सो नाउ 6 into 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 294, सो 294 बराबर इज इक्वल टू 294, 7 7 जब 49 into 6 इज इक्वल टू 294 माइनस, नाउ इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो 7 7 जब 49 और 2, सो इसका जो आपका एरिया हो जाएगा दैट इज 7 7 आपका कट हो जाएगा, तो 7 7 कट होने के बाद आपका बचेगा -77/2 बराबर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ये मतलब का आपका क्या है 7/2 इंटू 7/2, इस तरह से 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 7 कट 2 11 जा बराबर, सो नाउ 77/2, सो दैट इज द 77/2। नाउ अब उसी तरह से इसका जो हम निकालेंगे बराबर, तो इसका जो एरिया आपका निकलेगा वो बचेगा आपका 77, दैट इज द 77 बराबर के 2 into 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 2 टाइम है बराबर, सो नाउ 7 7 कट 2 कट 2 1 जा 2 बराबर, 2 11 जा 11 इंटू 7 इज इक्वल टू 77, सो नाउ 77 इज इक्वल टू 77, सो दैट इज 294 बराबर, 294, नाउ 294 माइनस 77 इज इक्वल टू, ये दोनों को हम करते हैं तो ये हो जाता है आपका प्लस 38.5 बराबर, 38.5, सो नाउ 38.5 इज इक्वल टू, सो 8 और 4 12 रिमाइंडर 1, 10 और 13 और 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो ये हमारा एरिया आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दैट इज द आंसर। सो एरिया ऑफ द सॉलिड इज 332.5 सेंटीमीटर, इनको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 38.5, सो 294 प्लस 38.5 सो इज इक्वल टू 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज हमने की एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 करेंगे।
Okay, so thank you for watching my channel and take care.